झारखंड के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में देरी हुई है। ऐसे में परेशान अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि करीब 1500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, लेकिन बचे हुए करीब 500 अभ्यर्थी को नियुक्ति के नाम पर आश्वासन मिल रहा है। वहीं एचएनएन ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लगातार विवादों से घिरा रहा है। जब भी इनकी वैकेंसी निकलती है ये कुछ न कुछ विवाद इनका खड़ा हो जाता है। अभ्यर्थी लगातार इन पर सवाल खड़ा करते हैं। आज फिर से हम यहाँ पहुंचे हैं, कई अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं। वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जेएसएससी के कार्यालय पहुंचे हैं और जेएसएससी के कार्यालय में अभ्यर्थियों का जो मांग है वो दो अलग अलग है। एक पीजीटी का है और वही एक सहायक शिक्षक लोगों का भी है। मैम, आज जो आप लोगों ने जेएसएससी पहुंचा है, क्या कुछ मामला है? मामला है पीजीटी 2023 का 7 सब्जेक्ट का मामला है। 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट और कट ऑफ दे दिया गया है, बट हमारे कुछ अभी सीट बाकी है। उस पर अभी रिजेक्शन लिस्ट नहीं देने के कारण हमें सेकेंड डिवी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। बस ये कब निकला था ये? 2023 में 2023 से। और कुछ लोगों की नियुक्ति भी हुई है? बहुत लोगों की हो गई है। 500 के करीब अभी सीट बाकी है 7 सब्जेक्ट में, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इनसे? जेएसएससी क्या है, लगातार यहाँ इनसे बातें करने आए हैं, क्या सुन रहे हैं आपकी? हम लोगों का बस एक ही मांग है, कंप्लीट रिजल्ट जितना था टोटल निकालिए, कट ऑफ सारे सब्जेक्ट्स का दीजिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ आते हैं बात बस करने? आते हैं, एक हफ्ते में साइट देखते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। आश्वासन मिल बस रहा है। आश्वासन 1 साल से मिलते आ रहा है। और बहुत सारे छात्र अभी नौकरी में चले गए हैं, 1.5 साल से वो जॉब कर रहे हैं। अब जो 500 छात्र बचे हुए हैं अब जाएंगे, अब नहीं, भगवान जाने कब जाएंगे। ये तो छात्रों के साथ नाइंसाफी है। जी, यह विडंबना ही कहेंगे कि एक साथ जो एग्जाम लिखे थे छात्र, और अब उनकी जो ये एग्जाम है, इनके साथ में जो लोग थे वो नौकरी पर हैं और ये सड़क पर हैं। सर, जैसे कि ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जेएसएससी अब ये जेएसएससी को भंग कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमको सारा चीज हमें कोर्ट से ही मिलेगा तो आप क्यों हैं ना। हम रिजल्ट लेने के लिए तो बोलता है कोर्ट जाइए, कुछ भी गलती होता है कोर्ट से, यानी सारा न्याय कोर्ट से ही मिलता है। तो आप बने हुए हैं, हम स्टूडेंटों के न्याय कब होगा? आप रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? सेकंड डिवी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? क्योंकि जब भी आते हैं बार बार आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हम लोग के साथ आप अन्याय ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जहां से आपको न्याय करना था और स्टूडेंट के हित में सोचना था, लेकिन हम लोग को तारीख पे तारीख। जाइए वेबसाइट देखिए, फिल्मी डायलॉग एक याद आता हाँ, है, वही हाँ। कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कब होगा ये तारीख पूरा एक पता चीज नहीं। और याद आता है इनसे, तो कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यही चीज हम लोग के साथ कर रहे हैं सर। एक तरह से हम लोग प्रताड़ित हो गए हैं। हम सर मानसिक रूप से, मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह हो गए हम लोग। सारा जितना भी अभ्यर्थी है वो लग नहीं रहे होंगे कि अपने पूरे तरीके से मैंने फुलफिल है अपने माइंड से, क्योंकि इतना चक्कर काट चुके हैं। वेबसाइट जाइए, वेबसाइट जाते हैं, फिर यहाँ आइए, आश्वासन मिलता है, लेकिन काम नहीं होता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप कटअप क्यों नहीं जारी करते हैं 7 सब्जेक्ट? आप अपने पक्ष को रखिए ना, हमें सेटिस्फाइड कीजिए। हम जानते कि मेरा नहीं है। साथ एग्जाम हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं है। हाँ। तो ऐसा क्यों है? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं सर कि आखिर आप बगल राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से सीखिए। लाख लाख वैकेंसी, लाख लाख कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने में चंद महीने लगाते हैं, और यहाँ के सरकार के जो कर्मचारी हैं मात्र 3000 कैंडिडेट को देने के लिए पता नहीं 3 साल लगा रहे हैं। 2023 का ये वैकेंसी है और अभी तक पूरा नहीं कर पाए। अभी भी 500 ऐसा सीट खाली, मतलब वैकेंसी खाली, मतलब सीट पड़ा हुआ है जिसमें कि भरा जा सकता है। 500 छोटी मोटी सीट नहीं होती है सर, एक छोटा मोटा एक वैकेंसी होता है जिसको अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया है। और पड़ोसी राज्य में बिहार में देखिए, लाखों लाख को बहाली दे दिया है। तो क्या वो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? क्या उसके पास टाइम है या नहीं है?
लेकिन हम लोग के साथ ये दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि हम लोग का कट ऑफ जारी कीजिए और सेकंड डिवी लिस्ट जारी कीजिए, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और आपके सामने ही अपना आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, अब हम लोग के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। हाँ, शादी भी नहीं हो रहा है। अब किसकी दरवाजे पर जाए, इनके दरवाजे पर बैठे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। और लगातार जो जैसा हमने कहा कि ये विवादों से इनका पुराना नाता रहा है, हर नाता जो कोर्ट तक जाकर पहुंचती है और कोर्ट से निर्णय होने के बाद ही फैसला होता है। अब फिर से एक बार मामला उठा है। अब ये अभ्यर्थी कहां तक जाते हैं और इनकी जो न्याय है, ये न्याय इनको कब मिलता है। रांची से अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार।